समय मार्केट का क्या टेक्सचर है। चलिए ये है फर्स्ट रेट्स। निफ्टी करीब सिर्फ 72 पॉइंट नीचे। एक्चुअली ये तो काफ़ी अच्छी ओपनिंग है, बिल्कुल चांस ही नहीं दिया उसने एसजीएक्स निफ्टी के करीब आने का। ये देखते हैं 65 पॉइंट नीचे, अब एसजीएक्स 68 पॉइंट नीचे निफ्टी। बैंक निफ्टी करीब करीब 240 पॉइंट नीचे और आईटी निफ्टी करीब करीब 105 पॉइंट नीचे। मेरे ख्याल से अब निफ्टी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स है, लेकिन निफ्टी जो है 70-71 पॉइंट नीचे। ये तो एक्चुअली काफ़ी अच्छी स्टार्ट है कंपेयर टू जो एसजीएक्स निफ्टी हमको जिस हिसाब से डरा रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, ये 40,000 के करीब आ रहा है। अब ये वो जो फैक्टर था ना बॉन्ड यील्ड का और डॉलर रुपी का, मेरे ख्याल से ये प्ले आउट हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन देख लीजिए आप, ज़्यादा गिरने वाले शेयर हैं। ऑब्वियसली आज थोड़ी शुरुआत ख़राब रही है और निफ्टी मिड कैप करीब करीब 3/4% नीचे है। लेकिन निफ्टी में कोई पैनिक नहीं है, इसको मैं बिल्कुल पैनिक नहीं कहूँगा। मतलब 0.5% का भी कट नहीं है, पूरा 77 पॉइंट के करीब निफ्टी नीचे है। अब जरा निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कहाँ पर बाइंग हो रही, कहाँ पर सेलिंग हो रही। बाइंग हो रही है सिर्फ 4 स्टॉक्स में, तो वो पहले उसको निपटा देते हैं। नेस्ले, HCL टेक, आईटीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और वापस 350 की तरफ आईटीसी बढ़ता हुआ थोड़ी सी ग्रासे में बाइंग हो रही है। और सिप्ला तो खैर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। कल राहुल अरोड़ा ने भी सिप्ला को रिकमेंड किया था हमारे चैनल पर। इंडसइंड बैंक देखिए, अब ये है मामला सारा का सारा पोजीशनिंग का। नंबर्स भले ही कितने भी अच्छे हों, लेकिन 5.5% स्टॉक इस समय नीचे है इंडसइंड बैंक का। और ये सारी की सारी बात हो जाती है जब आप रिजल्ट से पहले ही पोजीशनिंग हो जाए। वही रिस्क मेरे ख्याल से अब इस समय एक्सिस बैंक में भी मुझे लग रहा है एक तरीके से। उसके भी नंबर्स आज आने हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 12-13% भाग चुका है। लेकिन इंडसइंड बैंक में ज़बरदस्त डिक्लाइन है। उसके अलावा डिक्लाइन आप देखेंगे फिर मेटल्स में, वो ग्लोबल फैक्टर, बॉन्ड यील्ड का फैक्टर प्ले आउट हो रहा है। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील ये डाउन है। आईटी स्टॉक्स थोड़े से नीचे हैं। टेक महिंद्रा डाउन है, HDFC डाउन है, अल्ट्राटेक सीमेंट भी डाउन है, अच्छे नंबर्स के बाद भी डाउन है। कोटक नंबर से जस्ट पहले डाउन है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो डाउन है। निफ्टी अब करीब करीब 82 पॉइंट नीचे। अब जरा लेकर आते हैं रिजल्ट इम्पैक्ट और उसके बाद चलेंगे वीरेन के पास। ये देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है आज। अच्छे नंबर वाले स्टॉक भी कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक 4% नीचे, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% नीचे, इनमें क्योंकि ऑलरेडी प्री पोजिशनिंग हो गई थी। हैवेल्स 4% नीचे। नवीन फ्लोरिन इतना नहीं गिरा है क्योंकि मेरे ख्याल से ऑलरेडी वीक में 5% गिर चुका था, इसके लिए 2% गिरा नवीन फ्लोरिन। और परसिस्टेंट सिस्टम्स करीब करीब 2% नीचे है। लेकिन फिलहाल करीब करीब 75 पॉइंट नीचे निफ्टी। और बैंक निफ्टी में वेरियन हल्की सी गिरावट अब बढ़ रही है। अब देखना होगा कि वो हमारा जो जोन था 39,500 के करीब वहाँ जाता है कि नहीं है, उससे पहले ही टर्न अराउंड करता है। और निफ्टी पर इस समय फिलहाल शायद नो ट्रेड जोन है, क्योंकि 17,438 थोड़ा और नीचे आएगा तो मेरे ख्याल से एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। लेकिन आपने क्या स्पॉट किया? अनुज, आज एक फेक ट्रेड लगा है मेरे ख्याल से, या किसी का अगर आप देखिए फ्लैट फिंगर ट्रेड था। निफ्टी का लो लगा है करीब करीब 16,937। मेरे ख्याल से चेक करेगा अनुज आप एक बार। और एग्जैक्टली यही लेवल था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का। और कैंडल डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि जो कैंडल है एकदम से जैसे ही मैं निफ्टी के चार्ट को देखा तो इतनी वाइल्ड कैंडल कि पूछिए मत है। लेकिन टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं? BEL, नेस्ले पोस्ट अर्निंग्स आज भी धमाल मचाता हुआ। उसके बाद टोरेंट फार्मा स्पेस में एक मूव देता हुआ। पिडिलाइट 2670 पे और HUL करीब करीब 2600 पे स्ट्राइक करता हुआ अच्छा एक मूव देता हुआ। और क्रूड की कहानी आज बाजार थोड़ा सा एशियन पेट्स को प्ले करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद इंडिगो, करीब करीब 1785 पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बात देखते हैं कुछ जरा हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं। अगर 17,438 पर निफ्टी है तो रिलायंस क्या कर रहा है? देखिए कल की तेजी को और कल के इंट्राडे पे हाईवे पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। रिलायंस थोड़ा सा वीक खुला था, बट स्टिल अगर आप देखिए रिकवरी मोड में है। याद रखिएगा कल रिलायंस चला बहुत था, लेकिन 100 डे में लास्ट ड्यू एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई थी, बट स्टिल इट्स डूइंग वेल। रिलायंस हो गया। एक बार इंडसइंड बैंक को लेके आइए, इसकी बार खराब हो गई है और 20 डे के नीचे ट्रेड करता हुआ। और अगर कुछ हैवी वेट्स को देखें तो यहाँ पर लेट्स चेक आईटीसी। बस एक बार आईटीसी को चेक कर लेते हैं। और आईटीसी आपकी स्क्रीन पे इट्स 348। इस दौर के नए हाईएस्ट क्लस्टर पे हम कल बात ही कर रहे थे कि 350 की कॉल पे आपको कामकाज करना चाहिए। एंड इट्स डूइंग वेल। अनुज, आई थिंक शुरुआती टर्बुलेंस में वो जो हमारा पुट राइटर्स का जोन था 17,300 17,400, उससे एक सुरक्षित डिफरेंस